रिलीजियस टेक्स्ट देयरफॉर रीच्ड ए वेरी वाइड सर्कल ऑफ पीपल। धार्मिक जो लिखे हुए छपे हुए जो चीज़ें थी वो दूर दूर तक सब लोगों तक पहुंचती थी। वहाँ उनको इनकरेज करती थी, बहस करती थी, डिबेट्स होती थी, कंट्रोवर्सीज विद इन, आपस में जो मतभेद होते थे उनको दूर करती थी, एंड अमंग डिफरेंट रिलीजन्स, सभी एक दूसरे धर्मों के साथ। प्रिंट डिड नॉट ओनली स्टिमुलेट द पब्लिकेशन ऑफ कन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस, जो बहस वाले मुद्दे होते थे, जो आपस में लड़ाई वाले मुद्दे होते थे, वही नहीं छपते थे दूसरे अमंगस्ट कम्युनिटीज़, बट इट आल्सो कनेक्टेड कम्युनिटीज़ एंड पीपल इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। भारत के अलग अलग समाज जो थे आपस में इनके द्वारा जुड़े थे। न्यूज़पेपर्स कन्वेड न्यूज़ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो अखबारें जो थी एक स्थान से दूसरे स्थान तक समाचारों को पहुंचाती थी। अनदर क्रिएटिंग पैन इंडियन आइडेंटिटी, तो भारत की पहचान भी होती थी। सोर्स डी। तो न्यूज़पेपर्स क्यों थे? कृष्ण जी ट्रिम्बक रनाडे, inhabitant of Pune, intends to publish a newspaper in मराठी लैंग्वेज। तो एक कृष्णा जी त्रिम्बक रनाडे व्यक्ति था जो कि पूना का रहने वाला था। वो एक अखबार छापना चाहता था मराठी में, विद द व्यू अफोर्डिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन ऑन एवरी टॉपिक ऑफ लोकल इंटरेस्ट। तो उनके पास हर एक मुद्दे के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थी जो लोकल इंटरेस्ट वाला होता था। इट विल बी ओपन टू फ्री डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट्स ऑफ जनरल यूटिलिटी। आम आवश्यकताओं की जो बातें होती हैं उनके ऊपर आज़ादी से हर कोई इसके ऊपर डिस्कशन कर सकता है। तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, वैज्ञानिक खोज कर सकता है। एंड द स्पेकुलेशंस कनेक्टेड विद द एंटी क्वालिटीज स्टैटिक्स क्यूरियोसिटीज़, तो उसमें डिफरेंट मुद्दे होते हैं, जिज्ञासा हो सकती है लोगों की, तो बहुत विशेष खास बातें हो सकती हैं हिस्ट्री की, इतिहास की, जोग्राफी की, ऑफ द कंट्री एंड द दक्कन, स्पेशली दक्षिण की। द पैट्रोनेज एंड सपोर्ट ऑफ द इंटरेस्टेड इन द डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड वेलफेयर ऑफ पीपल इज़ अर्नेस्टली सॉलिसिटेड। तो ये इसमें जो सबसे ज़्यादा लोगों का जो दिलचस्पी है, लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ाने में, नॉलेज को आगे बढ़ाने में, उनको नॉलेज को डिफ्यूज़ करने में, यानी कि उसको बढ़ाने में लोगों की मदद कर सकती है। तो बॉम्बे टेलीग्राफ एंड कुरियर 6 जनवरी 1849। द टास्क ऑफ ए नेटिव न्यूज़पेपर एंड पोलिटिकल एसोसिएशंस इज़ आइडेंटिकल इन द रोल ऑफ opposition in the House of Commons in Parliament in England। तो जो यहाँ के लोकल नेटिव देश की अखबारें हैं और राजनीतिक एसोसिएशंस हैं, वो अपोजिशन का एक जैसा रोल अदा करती हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, जैसे इंग्लैंड में होता है। दैट इज़ ऑफ क्रिटिकली एग्जामिनिंग गवर्नमेंट पॉलिसी टू सजेस्ट इम्प्रूवमेंट। तो उसमें वो अखबार वाले क्या करते हैं, सरकार की जो पॉलिसियां हैं उनको अच्छी तरह से उनकी परख करते हैं ताकि उनमें सुधार के लिए उनको सजेस्ट कर सकती हैं, बाय रिमूविंग दोज पार्ट्स दैट विल नॉट बी द बेनिफिट ऑफ द पीपल। जो उसमें ऐसी संभावना है कि सरकार के जो प्लानिंग्स हैं, सरकार के जो इरादे हैं, उनमें से उन मुद्दों को निकाल दें जो लोगों के लिए लाभदायक नहीं हैं। एंड आल्सो बाई इंश्योरिंग स्पीडी इम्प्लीमेंटेशन। तो जो घोषणाएं वो सरकार करती है तो उनके लिए उसकी इम्प्लीमेंटेशन को तेज़ी से करने के लिए सरकार को वो सलाह देते थे अखबार वाले। दीज एसोसिएशंस ऑट टू केयरफुली स्टडी द पर्टिकुलर इशूज़। तो ख़ास मुद्दों को उन्हें अच्छी तरह से एसोसिएशंस को पढ़ लेना चाहिए ध्यान से। गैदर डाइवर्स रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। तो एक दूसरे के खिलाफ भी जो है इन्फॉर्मेशन है अलग अलग तरह की, डाइवर्स मतलब कई प्रकार की जो
जो ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको भी कलेक्ट करें ऑन द नेशन, देश में से, एज वेल एज ऑन व्हाट आर द पॉसिबल एंड डिज़ायरेबल इम्प्रूवमेंट्स, उनमें जो जो इम्प्रूवमेंट्स हो सकती है वो भी उसमें चिन्हित करें। एंड दिस विल श्योरली अर्न इट कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस, तो फिर उनका जो इन्फ्लुएंस जो है वो उनको मिलेगा, उनको श्योरली मिल जाएगा। तो नेटिव ओपिनियन 3 अप्रैल 1870 में ये जो अखबार में छपा था। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे।